प्रयागराज के फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में हंगामा हो गया। दोनों नेताओं के पहुंचते ही दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और जमकर हंगामा किया। इस दौरान बैरिकेडिंग भी तोड़ दी गई, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई और हंगामे की वजह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी बिना भाषण दिए वापस लौट आए। तो बड़ी जानकारी प्रयागराज के फूलपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर एक रैली होनी थी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, जहां पर उस रैली में अचानक से भगदड़ मच गई। दरअसल जैसे ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहुंचे, दोनों के कार्यकर्ता जो हैं आपस में ही बढ़ गए, नारेबाजी की जाने लगी और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मारपीट शुरू हो गई। जिसकी देखिए ये तस्वीरें, देखिए बेहद डराने वाली ये तस्वीरें, किस तरीके से प्रयागराज के फूलपुर में भगदड़ मचती है। एक साझा रैली राहुल गांधी अखिलेश यादव की तरफ से INDIA गठबंधन के लिए की जा रही थी, जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच गई। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अमित सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, कहां की एग्जैक्टली ये तस्वीर बताई जा रही है और हुआ क्या था? देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये फूलपुर लोकसभा सीट की हैं। दरअसल अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जॉइंट रैली होनी थी और जैसे ही दोनों के हेलीकॉप्टर जो है वहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचा, उसके बाद जो उनके प्रशंसक थे वो उन्हें देखने के लिए सब हेलीपैड की तरफ आगे बढ़े और ऐसे में जो पुलिस की बैरिकेडिंग की गई थी वो भी टूट गया। पब्लिक जो थी, जो उनके समर्थक थे, इधर से उधर भाग रहे थे। ऐसे में भगदड़ की स्थिति वहां पर मच गई, जिसके बाद अखिलेश और राहुल दोनों वहां पर बिना भाषण दिए ही वहां से निकल गए। इस तरीके की सूचना आ रही है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से वहां पर ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर जो समर्थक पहुंचे थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी को सुनने के लिए, क्योंकि जॉइंट रैली थी जो भी फूलपुर लोकसभा सीट में, ऐसे में कुछ समर्थक जो है सबसे पहले उनके हेलीपैड की तरफ पहुंचे, तो उसे फॉलो करते हुए उनके कई समर्थक वहां पर पहुंचे, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति मची। जी बिल्कुल अमित, लौटेंगे आपके पास। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक तस्वीर में साफ तौर पर इस बार ये दिखाई दे रहा है किस तरीके से वहां पर भगदड़ मचती है। कार्यकर्ता दौड़ने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं और हालात इस कदर हो गए कि राहुल गांधी अखिलेश यादव बिना भाषण दिए ही चले गए। और दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देखिए, मंच की तस्वीर है, जब कार्यकर्ता वहां से चले गए तो आखिर भगदड़ किस कदर मची होगी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों के चप्पल जूते वहां पर बिखरे हुए हैं और वजह यही बताई जा रही है कि अचानक वहां पर भगदड़ मच गई, क्योंकि कार्यकर्ता जो हैं एक दूसरे के ऊपर जो है बयानबाजियां कर रहे थे, नारेबाजी की जा रही थी और अचानक से भीड़ जो है वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अमित लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं वहां पर। अमित, ऐसे में अगर स्थिति ऐसी बनती है तो नैतिक जिम्मेदारी, ठीक है फिर लौटेंगे आपके पास। अमित तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, दो कैमरों के जरिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि कोई बड़ा नेता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर इस तरीके की स्थिति बन रही है, लोग कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, तो आप उन्हें मंच से समझा सकते हैं। ये बात, इसे नैतिकता कहते हैं। और यही वजह है कि जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि लोगों को ये समझाया जाए कि आप इस तरीके से नारेबाजी ना कीजिए, क्योंकि हालत अगर ज्यादा खराब होती है, प्रदर्शन ज्यादा खराब होता है। ये देखिए सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बेहद भयानक ये तस्वीरें जहां पर लोग इधर उधर भागते हुए नजर आएंगे। अमित सिंह एक बार मेरे सहयोगी फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी और नैतिक जिम्मेदारी राहुल गांधी अखिलेश यादव की भी हो जाती थी कि शायद अगर वो मंच से लोगों को समझाते किस तरह मत कीजिए, नारेबाजी मत कीजिए, तो शायद ये स्थिति ना बनती। देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों वहां पर समर्थकों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लोग इतने ज्यादा वहां पर तादाद में थे, उनके समर्थक इतने ज्यादा तादाद में थे कि सब राहुल और अखिलेश को देखने के लिए सबसे पहले तो हेलीपैड की तरफ भागे और हेलीपैड के बाद मंच की तरफ भी वो आगे भागे, जिसके बाद अफरा तफरी की स्थिति वहां पर मच गई थी। जाहिर तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल जाती हुई थी भगदड़ की वहां पर। इसके बाद अखिलेश और राहुल बिना भाषण हुए ये वापस लौटते हैं। फिलहाल जो है वो में है, पूरा मामला जो है लोकसभा सीट है। ठीक है अमित, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए अखिलेश यादव, ये पहली बार उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है मंच पर जब पहुंचे। मुझे याद है जब मैं पिछले चुनाव में आपके बीच में आया था, आज तो मैं आपसे बोल भी पा रहा हूं। उस समय जब आया था तो आपसे अपनी बात भी नहीं रख पाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी
आपने समाजवादी पार्टी को एक एक वोट दिया था और हमारी पार्टी के जहां संदीप पटेल जी। तो संगम नगरी प्रयागराज की ये तस्वीरें, बेहद डराने वाली ये तस्वीरें, जहां किस तरीके से भगदड़ मच गई।